भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धरने का आज 51वां दिन है। क्या अब नई प्रगति हुई, कुछ नई खबर आई है क्या? नई खबर तो कुछ नहीं आया है, लेकिन हमारा कमेटी तो बन गया। कमेटी में हमने एजेंडा रख दिया, हम उसके अंदर एक नियम रख दिया। हमारा राजनीति पार्टी कोई कमेटी में नहीं रहेंगे। राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी जो संगठन हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, और हमारा अधिकारी भी उसमें लीडर में हो या वो शायद छोटा मेंबर में भी हो, उनको भी हम कमेटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। से लेके हर एसोसिएशंस को, उनके विचारों को और उनके नुमाइंदों को लेकर के उनकी सभी की सहभागिता रहेगी और एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी जो दिल्ली में रहेगी। सरकार को या आर्मी को या किसी भी संस्था को जो भी कोई हमारी डिमांड्स जवानों की जाएंगी, और ये मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये एक्सक्लूसिवली जवान और जेसीओज की संस्था है। कोई भी ऑफिसर लेवल का अधिकारी या कोई ऑफिसर किसी संस्था का या हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, मेंबर भी नहीं होगा। कमेटियों का जो आखिरी एक डेट हमने ऑनलाइन में जो हमारा एक कमेटी का जो रिकॉर्ड्स लेने वाला जो काम है वो 14 तारीख को एंड हो रहा है। उसके बाद हम संगठियों को चेक करेंगे, उसके बाद आगे के रणनीति बनाएंगे। लेकिन कमेटी का अडॉक कमेटी बनाया हुआ है। अब उसका जो मुखिया को भी हमारा चयन किया हुआ है, उसका जो हमारा चेयरमैन जो बन चुका है हमारा राठौर जी को बनाया गया है। अच्छा, ये एक नई चिट्ठी की कहानी आ रही है, ये क्या कहानी है? चिट्ठी आई है आपके पास, कहाँ से आई है चिट्ठी? वो चिट्ठी हमारा एक अफसर ने लेकर आया था। दिखाएंगे चिट्ठी को? जो ये चिट्ठी हमारा जो नेशनल मीटिंग जो बन रहा था 9 तारीख को, ये हमारे पास 8 तारीख को आया हुआ है लेटर। 8 तारीख को आया हुआ लेटर ये, जो हमारे एक अफसर कर्नल साहब है, वो कर्नल साहब का नाम है राष्ट्रीय सैनिक संस्था का है, जो कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी वीर चक्र, उन्होंने हमारे पास लेके आए थे। अब इस लेटर में बहुत कुछ फोन नंबर लिखा हुआ है। हमारा रक्षा अधिकारियों में देखो ये तो पूरा शामिल है। देखो ये कोई कमी नहीं देखना, बहुत अफसर का, ये पूरा अफसरों का है। ये जो पूरा हमारा रक्षा अधिकारी है, इतना रक्षा अधिकारी होते हुए हम लोग ने इस रोड में बैठा पिछले 50 दिन से, आज 51 दिन हो गया, 51 डेज से बैठा हुआ है। लेकिन इस चिट्ठी में हमारा फेवर में लिखा है, जो कि जो OROP 1 और 2 आउट किया था, जो मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारा। क्या लगता है आपको कि अधिकारियों में 2 वर्ग बन गए हैं, एक जो आपके विरोध में है और एक जो आपके फेवर में है? ये फेवर वाला वर्ग है। देखो फेवर वाला तो है ही फैक्ट। हमारा मांग तो सरकार के पास रखा ही नहीं था। सरकार तो बार बार हमारा प्रतिनिधि जो भी मिलने जाता है, आप संख्या में दिखाओ, जो मांगा है हमने दिया है, कहना यही है। तो हमारा जो मांग नहीं रखा है, जेसीओ जवान का मांग नहीं रखा है, तो उसी के वजह से हम लोग रोड में बैठना पड़ा। तो अब इन्होंने बोला है विसंगतियाँ, हमारा जो भी मांग है MSP जो है सभी रैंकों को बराबर होना चाहिए। इसके अंदर जो सरकार को जो राजनाथ सिंह जी का लिखा हुआ है, सर भी बोल रहे हैं ये बात जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल खुद बोल रहा है, जो अपना जो MSP है सभी रैंकों का जो जोखिम है वो बराबर होना चाहिए। वो MSP बराबर करना, OROP 2 और 1 जो अलॉट किया हुआ है, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उसको भी दूर करने के लिए। नई चाल तो नहीं है अफसरों की? ये तो नई चाल ही है, वो तो हमको पता है। जो कि आपको ये भी पता है, एक न्यूज़पेपर में एक अफसर ये लेकर हमारे पास आके ये हमको दे रहा था, लेकिन दूसरा अफसर जम्मू कश्मीर में एक स्टेज बना के वहाँ बता रहा है ये OROP का मांग लेके जो जंतर मंतर में जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, एंटी नेशनल बता रहा है। तो इसी जैसा बात किया। तो हाँ, पहले एक अफसर ने जो ट्विटर के जरिए सरकार को बोला हुआ हमको यहाँ से उखाड़ दो, भेज दो। और केरला में भी अफसरों ने वहाँ से जो अपना आईना मतलब आइडेंटिटी छुपाते हुए जो कागज निकाल दिया, ये भी हम आज आप लोगों के सामने लेकर आया। ये सब करता है, लेकिन आखिरी में हमारा जो नेशनल कमेटी बनने वाला बात आ गया, तो अफसर ने उसके एक दिन पहले जो 8 तारीख को हमारे पास इधर आए थे, तो हमारे पास ये लेटर दिया। तो लेटर में जो मांग हमारा सही मांग है करके बोल रहा है, तो अभी हमें एक शक हो रहा है, तो हमारा इस मांग को पहले इन्होंने क्यों नहीं रखा? सरकार तो कहते जा रहा है जो मांग किया हमने दे दिया, लेकिन हमारा मांग रखा नहीं है, इसलिए नहीं मिला। इसमें से तभी तो यही हो गया हमें। आपके आंदोलन में घुसने के लिए क्या अफसर नए हथकंडे अपना रहे हैं? वो तो हमारा जो गोदी में बैठा हुआ हमारा ही लोग
हमारा ही रैंक वाला उनको गोदी में बैठा हुआ है। वो गोदी में बैठा हुआ लोग जो कोशिश करके देखा उन्हीं को ही भेज रहा था, वो गोदी वाला आखिरी में बंद हो गया, तब जाके अफसर सीधा आ गया हमारा इस जगह पर। देंगे उन्हें, अपने आंदोलन में लाएंगे अफसरों को? नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं है अफसरों को। अगर अफसरों को इसके लेके आएंगे तो फिर हम 75 साल पीछे फिर चले जाएंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ पैसा के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन में और भी प्रॉब्लम है। हमें गुलाम बना कर रखा है सेना के अंदर, वो भी हमको बाहर निकालना है। हमने इसी के लिए भी हमने जो अपना लड़ाई लड़ा हुआ है, जो इसके बारे में तो लिखा नहीं है, समानता के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। हमारा कई चीज़ है इसके अंदर, हमारा जो कैंटीन का अंदर, हमारा जो ECHS के अंदर जो हम लोगों से पैसा लेता है उनसे भी वही बराबर लेता है। 1000 रुपये उनसे भी लेता है, 1000 हमसे भी लेता है, ये सब बराबर है। लेकिन उनका सुविधा अलग है, सब कुछ अलग है। समानता के बारे में बात ही नहीं किया उन्होंने, इसलिए जो समानता वाला बात इसके अंदर लिखा ही नहीं है। जो हमारा पूरे बात तो इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है। जो सोच रहा है जो पैसा मिलेगा तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा कई चीज़ें हमारे ऊपर भरोसा करके पूरा देश, जितना देश में पूरा स्टेट से हमारा ऊपर JSU जवान ने विश्वास करके बैठा अपने जगह पर, संगठन साथ में आके मिल के चला गया, हाथ मिला के चला गया। हमें मुहिम सरकार के सामने रखा है, सरकार उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सर, अब कौन सी टीम संभाल रही है जंतर मंतर पर और आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से हैं और इसी टीम से हैं। जो हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है उसी टीम से है और मैं उत्तराखंड से आ रखा हूँ। क्या उम्मीद लग रही है उत्तराखंड में जब मोर्चा संभाल लिया है तो कब तक आपकी उत्तराखंड की टीम संभालेगी यहाँ पे? हमारा तो विचार है कि सरकार अगर नहीं मानेगी, पहले तो हमें आशा है कि सरकार जो है तुरंत मानेगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए हमें फिर आगे के जो है आगे का प्लान जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है कि अब राज्यों ने एक राज्य आके यहाँ पे जंतर मंतर पे मोर्चा संभाल रहा है। अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड में मोर्चा संभाल रखा है। आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कितने दिन उत्तराखंड रहेगा, फिर उसके बाद कौन आएंगे? अभी तो फिलहाल 16 तारीख तक उत्तराखंड रहेगा, उसके बाद कमेटी विचार करेगी फिर अगला कौन आते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, मतलब हमारी कमेटी का मेन मकसद है कि सभी को इकट्ठा किया जाए। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो लगातार धरने में आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उत्तराखंड का एक बात बड़ी प्रभावी होती है, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक आते हैं। बिल्कुल। और कई जगह ऐसा होता है कि सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड से हैं। बिल्कुल। आपकी तो क्या सरकार दबाव में आएगी या उत्तराखंड सरकार पर भी प्रेशर रहेगा, वो केंद्र सरकार को कहे? जी, उत्तराखंड सरकार का भी पर भी प्रेशर बनाएंगे, केंद्र पर तो चल ही रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के जरिए भी, क्योंकि सेम सरकार। बिल्कुल। उत्तराखंड सरकार पर भी हम जो है ज्ञापन देके वहाँ से भी हम प्रेशर बना रहे हैं और हमारा मुद्दा ही यही है। अब क्या लग रहा है, कौन से उत्तराखंड में कौन से जिले से आपकी टीम है? हमारी टीम तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है। हाँ जी। गोपाल सर, ये जो लगातार धरना चल रहा है, स्ट्रेक चल रहा है, बड़ा एक्शन, बड़ा कोई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? रणनीतियाँ बन गई, फेडरेशन बन गया, सब कुछ बन गया, कोई बड़ी कॉल कब की जाएगी? बड़ी कॉल का इंतजार कर रहे हो, बड़ी कॉल के लिए हम तैयारी कर रहा है। जो कि हमारा जो आवाज़ सरकार को हमने 50 दिन से 51 दिन हो चुका है, हमने जो भी उन्होंने जो हमको टास्क दिया था, हमको बताया संज्ञा बल दिखाओ, हम संज्ञा बल भी दिखा दी। जो इसके बाद भी हमारा बात सरकार तक नहीं पहुंच रहा है तो हम बड़े ही कॉल का ही ये कर रहा हूँ। हमने एक डिसिप्लिन है, हमने हर जगह पर हमारा डिसिप्लिन दिखाया है, लेकिन हमारा जो एज लोग है बीमार हो रहा है, ये लोगों को हमने अस्पताल भेज के हम उसको दवाई देने का जो नौबत आ चुका है हमको, तो इसी जैसे सरकार हमको अंदर की करेंगे तो हम लोगों को फिर बड़ा कोर्ट का इंतजार खत्म करके हम उसी में जाना पड़ेगा। वहाँ आने वाला टाइम पर आपको दिखाई देंगे, हम सरकार को घेरने वाला काम करेंगे, जो कि हमारा आवाज़ यही तो रास्ता है। जो उन्होंने ऐसे सोच रहा होगा हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमारा अधिकारियों ने भी बता दिया इनका मांग सही है, इनका जो मांग है सही है करके हमारा अधिकारियों ने भी चिट्ठी लिख के बता दिया। हम हमारा अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ में हम इनको मिलाएंगे भी नहीं, उन्होंने लिख तो दिया है, तो इसका मतलब सरकार ने सही बोला हुआ है। हमारा मांग उधर है ही नहीं है, जो मांग था दे दिया। तो हमारा मांग जो अभी सरकार के पास हमारा अफसर ने भेजा है, ये 8 तारीख का लेटर है, तो अगर 8 तारीख का लेटर है तो सरकार इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया करने जो हमारे रक्षा मंत्री जी को भेजा होगा, तो हम इंतजार कर रहे हैं।